हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने आज आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले जानने की कोशिश किया मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया था, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश किया। उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश किया, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में आपको बताए थे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करके आयंस प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग मेटल्स कहेंगे लोग। और नॉन मेटल्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नॉन मेटल्स कहेंगे लोग। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज हमको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी एक मेटल है, कोई भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, अपने ऊपर क्या करते हैं, चार्ज को डेवलप करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पॉजिटिव आयन कहते हैं लोग। अगर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नेगेटिव आयन कहते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कि मेटल दिख रहा है, एक मेटल से, ठीक ना। तो इस मेटल के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है, नॉन मेटल्स है। इस नॉन मेटल के पास क्या है, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो किसी भी कोई भी एलिमेंट होता है, अपने आप को क्या करता है, अपना स्टेबल होना चाहता है, अपने ऑक्टेट को क्या करना है, कंप्लीट करना चाहता है। तो कंप्लीट होने के लिए उसके कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 8 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ, हर एक एलिमेंट क्या करते हैं, अपने 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 क्या करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब एक से दूसरे एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड को बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होकर स्टेबल हो सके। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं समझ चुके हैं, और दोनों मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम चलते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम घुसते हैं, जब शुरुआत हम केमिस्ट्री का स्टार्ट किए थे कि पीरियाडिक टेबल के बारे में। तो आपको हम पीरियाडिक टेबल के बारे में बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन होता है, एक टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट में यहाँ पे एक लाइन होता है जिसे हम जिग जैग लाइन कहते हैं, जिसे हम जिगजैग लाइन कहते हैं। इस जिगजैग लाइन से क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में इस जिगजैग लाइन के राइट साइड में जितने एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, इस जिगजैग लाइन के जितने लेफ्ट साइड में एलिमेंट होते हैं, इसके जितने भी लेफ्ट साइड में एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब इस जिग जैग लाइन के क्या होते हैं, बीच में जितने एलिमेंट पाए जाते हैं, इस जिग जैग लाइन के इस बीच में आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर का कुछ एलिमेंट पाए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटलॉइड्स कहते हैं लोग। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटलॉइड कहते हैं लोग। ठीक है, तो एक चीज हम आपको बताए थे कि क्या, कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यानी कि यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं, ये जितने मेटल्स हैं, सब के सब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेंगे। क्यों पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता उनके पास है। जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उनको कम से कम क्या होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टोटल, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमारा जो सेल होता है, जैसे कि हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में, क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के में क्या होता है, 2 चीजें पाई जाती है, क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। उसके ऑर्बिट में चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। हमें पता है कि हर एक सेल में जो KLMN जो सेल होता है, जो पहला सेल है, इस पहले सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम जो दूसरा सेल है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कि स्टेबिलिटी, किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि स्टेबल, हर कोई क्या करता है, अपने आप को स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप को लॉस करके या तो गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोडियम है। इस सोडियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इस सोडियम को बात करें, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सेल हो गया। ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कितना सेल है, मान लो 3 4 सेल बना दे रहे, KLM KL
यम। तो मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक चीज हम जानते हैं क्या, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हम क्या जानते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो वैलेंस सेल से जाते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि उसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे चाहिए कितना, या तो 7 को लेके अपने आप को स्टेबल होगा, या तो 1 को रिमूव करके क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। दो कंडीशन हो सकता है, या तो 1 को हटा देगा तभी 2 8 रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर 7 को लेगा तब जाके क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। इसके लिए आसान कौन है, आसान तो यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर लेना है तो 7 इलेक्ट्रॉन को उसको लेना पड़ेगा। इस तरह क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। यानी कि अब इसका एक कंडीशन हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज होके किसी और को दे देगा, किसी और को दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस होना, यानी कि एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, एटम्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यानी कि जो एटम है, ये जो सोडियम का एटम हम लिए हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल में है, तो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी कि एक रिमूव करके क्या जाएगा, सोडियम पे क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जितना भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स के पास क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कहता है आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। कितना, 1 2 3 4 तक क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितने नॉन मेटल, अब मान लो, अब देखो, अब नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, क्लोरीन का। अब क्लोरीन का अगर हम बात करें, क्लोरीन ना लेकर फ्लोरीन ले लो। फ्लोरीन पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि फ्लोरीन को अगर हम ले रहे हैं सेंटर एटम, तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 मान लो सेल बनाते हैं, तो पहले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 में से 2 गया, कितना, 7 बचा। यानी कि दूसरे सेल में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जो फ्लोरीन एटम है बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अपने आप क्या करेगा, स्टेबल कर लेगा। या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले। तो दोनों में से क्या, इसके लिए क्या अच्छा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लो आसानी से, तो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। इसलिए फ्लोरीन जो होता है क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो इसके पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको क्या, एक चीज क्या है, इसके पास क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास ज्यादा हो गया। इसके बाद सिर्फ इसका क्लोरीन क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डेवलप हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं लोग। यानी कि नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता होता है। और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को पॉजिटिव चार्ज करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम इसलिए क्या होता है, जितना भी एलिमेंट होता है क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये होता है, अगर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। ठीक है ना, आयंस को ट्रांसफर, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर हो रहा है, 2 एटम है, दोनों के बीच में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर करके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सोडियम एटम है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन तीसरे सेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके पास बचा हुआ है। और क्लोरीन एक एटम है, इसके पास क्या टोटल 17 का है, 1 2 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इसमें हो गया, 8 2 10 और 10 1 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से क्या होता है, ट्रांसफर होकर यहां तक पहुंच जा रहा है, तो इस टाइप के यहां पे कहता है एक बॉन्डिंग बनता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। इसके देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम। क्या होता है, आयंस डेवलप होते हैं। तो मान लो एक जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से दोनों क्या कहते हैं, आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरीके से हम आपकी बात बताते हैं, जैसे कि तुम क्या हो, एक लड़के हो, एक क्या है, लड़की है, तो मान लो एक लड़की एक लड़का है, ठीक, तो तुम किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगे कि लड़के की तरफ होगे? अगर मान लो तुम लड़के हो, तुम्हारा एक दोस्त है लड़का, एक क्या है, लड़की दोस्त है, तो तुम सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे? लड़की को ही दोगे। क्यों? क्योंकि तो अपोजिट जेंडर है, क्योंकि हर कोई अपोजिट की तरफ क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे चार्ज भी होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में अगर रखते हैं, दोनों क्या करेंगे, रिपील करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज क्या होता है, रिपील ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपील करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। व्हेन द टू एटम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, एक एटम पे कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम पे जाता है, वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस बॉन्ड जो बनता है बीच में, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नोबेल गैस है। नोबेल गैस जितने भी होते हैं सबके क्या होता है, इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ पे नोबेल गैस का है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। हीलियम के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट सेल में क्या 2 है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। नियॉन हो गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में 2 हो जाएगा, दूसरे सेल में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आर्गन में देखो 18, 2 8 8, पहले में क्या है, 2 है, दूसरे में क्या है, 8 है, 8, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर हम बात करते हैं मेटल्स का, अगर मेटल्स है तो मेटल्स में एक चीज देखो, यानी कि सोडियम है 11 12 13 19 20, इसके क्या है, एटॉमिक नंबर है। कितने का होंगे, इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में, सेल जो है उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जैसे कि मान लो इसके पास के में हमको कंफर्म है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे सेल में 8 होगा, और तीसरे में अगर सोडियम में 11 है तो कितना हो जाएगा, 2 8 और 1, आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटल की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 6 7 8 तक का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, फास्फोरस के 5, सल्फर के 6, क्लोरीन के 7। मतलब जितने नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 5 6 7 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और नोबेल गैस में क्या होगा, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे। और जितने मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, देखिए ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, लॉस करके, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का निकालना इनके लिए क्या होगा, आसान होगा एज कंपेयर टू 5 6 इलेक्ट्रॉन लेने से। तो लॉस कर देते हैं, लॉस करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, और क्या करते हैं, किसी भी एटम को देख के वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वहां पे एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम एलिमेंट, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, जैसे कि 4 सेल होते हैं, कितना के, जैसे कि मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ क्या है, सेल है। इस सेल का नाम दिया गया, पहले सेल का नाम क्या है, के एल एम एन, ऐसे क्या हुआ, सेल है, इस सेल का क्या नाम दिया गया। इस सेल में क्या किया गया, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि हम एक चीज जानते हैं क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, हाइड्रोजन बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे नोबेल गैस जितने होते हैं, कंप्लीट फिल द वैलेंस सेल, यानी कि इसका जो वैलेंस सेल है उसमें क्या होता है, कंप्लीट फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ना ही निकालना पसंद करता है, ना ही किसी से जुड़ना पसंद करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अदर एलिमेंट रिएक्ट अचीव द स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस कौन करता है, उसे हम लोग मेटल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नॉन मेटल्स कहते हैं लोग। जैसे कि मेटल्स क्या होता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। जैसे कोई एक मेटल्स है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करता है, एक अपने पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कैटायन कहते हैं लोग।
क्या कहते हैं लोग, कैटायन कहते हैं लोग। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनायन कहते हैं लोग। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम लोग कैटायन कहेंगे लोग, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एनायन कहेंगे लोग, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं लोग। एक जो फॉर्म, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं, जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग, जो कंपाउंड को फॉर्म करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, आयनिक कंपाउंड कहते हैं लोग। डेट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड तभी बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। अगर इलेक्ट्रॉन के शेयर से अगर बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और लोन पेयर का होता है अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, जो आपको पिछले क्लासेस में पूरा बताए हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैसे बॉन्ड बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कंपाउंड को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 8 1, यानी कि यहाँ पे जो सेल है ये के यल यम, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यल में कितना है, 8 है, यम में कितना है, 1 है। यानी कि सोडियम बनेगा, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो उस एटम पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कैटायन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, कैटायन कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कैटायन कहते हैं लोग। अब ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, के यल यम, यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपने ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 17, यानी कि 17 मतलब आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा, अपने आप क्या करेगा, स्टेबल कर लेगा, क्या करेगा, इसका ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे चीज देखो, जो सोडियम में Na प्लस बन गया, आज क्लोरीन है Cl माइनस बन गया, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज डेवलप हो गया। जब चार्ज डेवलप हो गया, दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं लोग। इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं लोग। जैसे कि यहाँ पे NaCl जो है, अब मान लो Na प्लस है, Cl माइनस है, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगेगा, ये इसके तरफ, ये क्या करेगा, क्लोरीन की तरफ मूव करेगा, क्लोरीन सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन की तरफ मूव करेगा, और क्लोरीन जो है क्या करेगा, सोडियम की तरफ मूव करेगा। दोनों का आपस में अटैच होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपस में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म क्या करेंगे, रहेंगे, अपने ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा Na और Cl क्या करेगा, बन के तैयार हो जाएगा। और जो NaCl बना है क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, यानी कि Na प्लस Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तब जाके क्या हुआ, बॉन्ड को बनाया है। अब आगे चलते हैं, यहां पे देखो एक और आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं मैग्नीशियम का, आपको एनसीईआरटी का ही है। जब मैग्नीशियम का के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं, 2 8 2, यानी कि के यल यम है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और अपने ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डेवलप करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, क्या करेगा, मैग्नीशियम +2 होगा, +2 क्यों होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करके अपने ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा। क्यों, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मेटल्स का। क्लोरीन के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्लोरीन जो है, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बना देगा, Cl माइनस बना देगा। तो यानी कि एक चीज देखो, मैग्नीशियम पे पास कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, क्लोरीन के पास कितना है, -1 चार्ज है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको क्लोरीन के कितना एटम होना चाहिए, 2 एटम होना चाहिए, मैग्नीशियम का एक एटम होना चाहिए। यानी कि एक मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम जो है, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटम का करेगा, बैलेंस करेगा, इसलिए क्या होगा, 2 एटम का क्लोरीन और 1 एटम का होगा मैग्नीशियम, दोनों आपस में अटैच होंगे, एक दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं लोग, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है।
इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड के क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, Na+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसके बाद एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, जिसके बाद Cl- बन गया, और दोनों आपस के बीच में क्या होता है, अटैच होते हैं, एक फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, NaCl क्या होता है, बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनके तैयार होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दो क्लोरीन एक मैग्नीशियम मिलकर दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि आपको एक चीज पता है क्या, एक चीज क्या पता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास कितना एलिमेंट होता है, क्लोरीन के पास कितना होता है, 7 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन एटम है, ठीक है ना। अब इस क्लोरीन एटम की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन के पास कितना एटम होता है टोटल, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, 7 होते हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होते हैं। यानी कि अगर क्लोरीन की बात करते हैं, अगर क्लोरीन का हम स्ट्रक्चर में आते हैं तो मान लो ये क्या है, बीच में सेंटर में क्या है, क्लोरीन है, सेंटर में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए हो गया 1 2 3 4 5 6 1 7, और एक क्लोरीन का एटम और बना दे रहे हैं, एक क्लोरीन का एटम और बना दे रहे हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और कितना हो जाएगा, 7। अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर हम गए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि अगर इस दोनों को अगर देखा जाए आपस में क्या कर दे, शेयर कर दे, इस दोनों को आपस में शेयर कर दे। अगर इस क्लोरीन को देखा गया, इस क्लोरीन को देखा जाएगा, तो इसको अगर एक बार देखा जाए तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके पास अगर देखा जाएगा, अगर इस एटम को देखा गया, अगर इस एटम को देखा जाए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कॉम्प्लेक्स को बनाए। तो इस टाइप को कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं लोग। आज जो बीच में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किए हैं, इस शेयर करके एक बॉन्ड को जो बनाया है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। इस कंपाउंड को हम कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे लोग, ठीक है ना। अब मान लो, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, यानी कि H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन क्या है, H+ है, यहाँ पे OH क्या है, माइनस, तब जाके कॉम्प्लेक्स बना है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, यहां से हाइड्रोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और ऑक्सीजन का किया, OH- क्या किया, OH क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, बॉन्ड बना है। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन, एक चीज ध्यान रखना है, आयंस का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर बॉन्ड बनता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के शेयर से अगर बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या कंपाउंड कहता है, नोटिस द क्रॉस ओवर द चार्ज, चार्ज की क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, बॉन्ड बनता है। द कैटायन इज ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट, हमेशा क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स को हम लिखते हैं तो कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं, और एनायन को हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। कैटायन को लेफ्ट में लिखते हैं और एनायन को राइट में लिखते हैं। एनायन को सेकंड लिखते हैं। सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, जब कोई कॉम्प्लेक्स को हम बनाते हैं, जब हम उसको रिटन के लिख के हम दिखाते हैं, सबसे पहले उसको कैटायन को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और एनायन को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड आर द मेड ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब के सब क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स से क्या होते हैं, बने होते हैं। द मेटल्स आर रिटन इन द फर्स्ट, मेटल्स को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैटायन का कैल्शियम का है +2 के फॉर्म में है, बेरियम +2 के फॉर्म में है, पोटेशियम +1 के फॉर्म में है, आयरन +3 के फॉर्म में है, क्रोमियम +3 के फॉर्म में है। और एनायन की बात करते हैं, Cl-O-2 सल्फर बोरमीन आयोडीन का भी सेकंड। यानी कि जब इसको कंपाउंड बनाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाएंगे, कंपाउंड के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम को क्या है, एक मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, कैटायन है, ठीक ना। क्लोरीन क्या है, एनायन है, क्लोरीन क्या है, एनायन है। तो हमेशा जब कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, जब कंपाउंड को लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल्स कैटायन को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो एनायंस को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। Cl क्लोरीन को 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। यानी कैल्शियम क्या करेगा, 2 ऐसे एनायन को क्या करेगा जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेगा, स्टेबल कर सकता है। इसलिए क्या होता है, उसपे क्या होता है, क्लोरीन एटम का होता है 2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अटैच होंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, लिखते हैं। जब बेरियम को पहले लिखते हैं, एनायन कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। पोटेशियम हो गया, आयरन ब्रोमीन हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब आगे एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब इसके कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है जो शो करता है, कौन आयनिक कंपाउंड। सबसे
सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब ये होता है कि कैसे वो एक्सिस्ट करता है इस नेचर में, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बाकी कंपेयर में कैसा दिखता है। दूसरा बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जब उसको देंगे, हीट करेंगे, तो क्या ज्यादा हीट करने पे ये पिघल जाएगा कि कम ही हीट करने पे पिघल जाएगा, तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड है, जब पानी में डालते हैं क्या उसमें घुल जाता है कि नहीं घुलता है, किसमें घुलता है, एल्कोहल में घुलता है कि बेंजीन में घुलता है, किसमें घुलेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा आयनिक कंपाउंड बना है उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा कि नहीं होगा, यानी कि दो के बीच में तार को हम बीच में क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड को रख देते हैं, क्या उस दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड का। तो आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड होता है, मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, थोड़ा मजबूत होता है, ठीक ना, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द अपोजिट चार्ज ऑन। देखो सॉलिड इसलिए होता है, हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। रीजन इसलिए है ना क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। और सॉलिड होता है जल्दी टूटता नहीं है, बहुत दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है। जनरली ब्राइटर होते हैं। ब्राइटर मतलब क्या होता है, ब्राइटर मतलब क्या होता है, कम। ब्राइटर का मतलब क्या होता है, अगर उनको तोड़ा जाए तो छोटे छोटे पीसे में क्या होता है, टूट जाते हैं। ब्रेक इनटू द पीस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाई, जब उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर को जब अप्लाई करते हैं, मान लो जनरली तो हार्ड होता है, लेकिन जब उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, प्रेस तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टूटेगा नहीं, जब उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या करेगा, अपने छोटे छोटे पीसों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। ब्रेक इनटू द पीस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाई, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से इसका कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, उसके पीछे का रीजन ये होता है, लार्ज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स। इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कि फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसकी वजह से तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। ज्यादा एनर्जी देने के लिए क्या होता है, हमको ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी का। जो जनरली क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, जनरली क्या होता है, पानी में क्या होता है, घुल जाता है। पानी में क्या है, सॉल्युबल, यानी कि हम आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालेंगे ना, डालने के बाद उसको हम मतलब ये नहीं कर सकते पानी को अलग फिर से जो आयनिक कंपाउंड को डालें उसको अलग नहीं कर सकते, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। हम इसको दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पानी है, ये आयनिक कंपाउंड है, यानी कि पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हम पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल हो गया जिससे हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो तेल ईंधन का यूज हम करते हैं पेट्रोल का, अगर हम पेट्रोल में डाल दिया जाए आयनिक कंपाउंड को तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, दिखेगा कहाँ ये आयनिक कंपाउंड है, ये पेट्रोल है। लेकिन यही पानी में डाल दिया जाएगा तो दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये पानी है या आयनिक कंपाउंड है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घुल जाएंगे। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कंडक्शन इज रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कंडक्शन के लिए क्या होता है, जो उसमें चार्ज है उसको क्या मूव होना चाहिए, वो मूव करेगा तभी क्या होगा, चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। वो फ्लो कब होगा, जब क्या होगा, उसके पास मीडियम होगा, यानी कि जो हमारा स्टेट होगा, तीन स्टेट हो सकता है, या तो सॉलिड स्टेट होगा, या मोल्टेन स्टेट होगा, या एक्वस स्टेट होगा। मोल्टेन का मतलब कहता है पिघलता हुआ स्टेट, यानी कि जब आइस को देखोगे, आइस जो होता है क्या, सॉलिड स्टेट होता है, उसके बाद क्या वो पिघल जाएगा, यानी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। उसके पिघलते हुए क्या होगा, ना ही लिक्विड फेज रहेगा ना ही सॉलिड फेज रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मोल्टेन स्टेट कहेंगे। वह सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं लोग, ठीक है ना। और लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वाटर, पानी और आयनिक कंपाउंड दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। यानी कि एक्वस चीज सब, एक्वस वर्ड अगर कहीं आ गया तो समझ जाओ क्या, पानी उसके साथ क्या है, मिलाया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सॉलिड स्टेट है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर सॉलिड फेज में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का होता है फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। आयन फिक्स इन द रेजिड स्ट्रक्चर, आयन का होता है फिक्स होता है अपने स्ट्रक्चर में, इसके वजह से क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। लेकिन मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है फ्लो होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रोकन द हीट, हीट देने पे क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, जब हम हीट देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटिक फोर्स है टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आयन का फ्रीली क्या होता है, मूव कर सकते हैं। लेकिन एक्वस स्टेट में क्या होता है, कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है फ्लो होता है। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएट एंड मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होता है, आयंस अपने आप फ्रीली मूव करते हैं, किसमें, एक्वस कंडीशन। अगर पूछा गया सीक्वेंस बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा किसमें होता है, एक्वस स्टेट में होता है, उसके बाद से मोल्टेन स्टेट में होता है, उसके बाद से सॉलिड स्टेट में होता है। सबसे कम जो होता है सॉलिड में, ना ही होता है, सॉलिड में तो होता ही नहीं है, लेकिन मोल्टेन में थोड़ा ज्यादा होता है, एक्वस में बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये रहा का आपका आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक ना। तो जिसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, आइएगा जाइएगा आरएचओ मेडिको नाम सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आपका चैनल आ जाएगा। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ऊपर टेलीग्राम लिंक, वहां से जाकर आप ग्रुप में जा सकते हैं। वहां से जितना पीडीएफ है सब डाउनलोड करके अपनी क्लासेस करिए। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।